प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नमू टीवी में। आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं कि कैसे एक खूबसूरत और मगरूर शहजादी थी जिसकी सवारी निकलने पर रास्ता खाली हो जाता था और जो भी शहजादी को देख लेता था उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनिए, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मुल्क शाम की एक शहजादी जिसका नाम शहजादी फुलनार था। शहजादी फुलनार बहुत हसीन और जमील थी मगर बहुत मगरूर और संगदिल थी। उसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली कचों में चले जाते और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए ये सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज शहजादी फुलनार की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी इसलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए। जब वह इस बाजार में आया था, सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन कोई सूरत नजर ना आए और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाए। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म शहजादी साहिबा। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा, ए मालिके शम शहजादी, मुझ गरीब पर रहम करें। मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ए शहजादी, मेरी उम्र का तो ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी ने अपने सिपाहियों से कहा, इसका वक्त की आंखें फोड़ दी जाए और फिर शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। शहजादी और सिपाहियों से माफी की भीख मांगता रहा और उसके कांपते हुए हाथ टोकर को न संभाल सके और टोकरा सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को। गरीब मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठाकर टोकरे में भरने लगा। लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी, तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस होगी उसकी तरफ से गुजरा और उस बूढ़े मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लड़के को धकेल हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरी में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शहजादी की बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद के होश और हवास का तो पता नहीं और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर उस लड़के ने जाते जाते मगरूर शहजादी के सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है ही एक दिन और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। ये सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा मछुआरा उठकर उस लड़के
के पास आया और कहने लगा, बेटा तुम्हारा ये दुआ जरूर कबूल होगा। यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वह बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उस बूढ़े को महल में सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में शहजादी गुलनार बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची। तब बादशाह के खास वजीर ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है। आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए और इस गरीब फकीर को माफ कर दीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, जैसे तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता, उसी तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। वजीर खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शहजादी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह वजीर दिल में यही कहता रहा कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाए, वरना वह बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ जाए। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखती थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। इस लड़के ने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी, जिसने उस बूढ़े मछुआरे की मछली उठा कर दिए थे, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमिया में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है, जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल लगे हुए हैं और उन्हीं फूलों पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस लाल हीरे में थी, वह किसी भी चीज में ना थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरे में अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। रात के आखिरी पहर में जब शहजादी गुलनार की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोल हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची, जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल अर्थात घंटा बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटा की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम कनीज बायां और तमाम पहरेदार घबरा कर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंख भी खुल गई और मल्लिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया। बादशाह की बीवी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरे शहजादी गुलनार बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी गुलनार के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और मेरी शहजादी आपको क्या नुकसान पहुंचाया है। तब शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदार की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो नौकरों ने कांपते कांपते कहा, जहां पनाह, हम एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जाओ, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह ना मिल सका तो तुम में से हर
एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी आदमी चोर नहीं है, जरूर बाहर से कोई आया है, इसीलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसीलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ फरियाद सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत अदब से हाथ बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूं और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वह हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो इनाम में क्या चाहिए? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, उसे वापस लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ 200 से 300 कोंडे लगवाए जाए जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो उस बेचारे के देखने से कौन सा असर पड़ सकता था? बादशाह ने वजीर से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आजाद कर दो और 5 सिपाही और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलाम, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया गया तो याद रखिएगा, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़कर ले गए। वजीर ने जाकर राहगीर को आजाद किया और 5 सिपाहियों को 50-50 कोड़े लगवाए। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इस चोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने उसके दोनों हाथ कटवा दे ताकि देखने वालों को पता चले कि चोरी की सजा क्या है। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसने आपका ताज चुराने की धमकी भी दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान कर दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है, वाकई अगर इस लड़के को ये सजा ना दी गई तो वह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर इलाके में ऐलान करा दिया। फिर वजीर कैद खाने में जाता है और चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, लगता है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो, भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे होते हुए ये कैदी तो क्या एक चींटी
भी बाहर नहीं आ सकता है। फिर वहां से वजीर चला गया और दरोगा कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह वजीर आजम लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद है, लेकिन वह चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबराकर दारोगा को बुलाकर सख्त आवाज में पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वह कैसे निकला और कहाँ चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। बादशाह भी गुस्से से आग बबूला हो गया और बादशाह ने हुक्म दिया, जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 50 कोड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। बादशाह ने उस दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। मल्लिका और शहजादी दोनों माँ बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी फुलनार सुबह हुई तो बादशाह के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है? बादशाह ने जवाब दिया, कल रात वह चोर लड़का भागने में कामयाब कैसे हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उठा कर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वह यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसने महल में दाखिल होने की जरूरत भी कैसे की? बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है उस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का जरूर कोई ताल्लुक है, लिहाजा उस बूढ़े राहगीर को बुलवा कर यहाँ रखा जाए और किसी को सख्त सजा का ना किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी फुलनार ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर को बुलवाकर उसे अपने फैसले से आगाह किया। वजीर ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी फुलनार बोली, उसे रस्सियों में जकड़ कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ कि यह कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह राहगीर को पकड़ कर ले आए। हुक्म की देर थी कि सिपाही घोड़े पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकालकर चील कौवों को खिलाई जाएगी और वह इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया, मगर बादशाह और शहजादी की इस मकसद में कामयाब हो पाना मुश्किल है। फिर क्या था, रात हुई और रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेष बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था। शाम के करीब एक अजीब मामला पेश आया। शहजादी के कमरे से एक अजीब चीख निकली और सारा मह गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबरा कर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह ने नीचे बैठकर उसका सर जांघों पर रख लिया और फौरन ही शाही तबीब को बुलाया। शाही तबीब ने काफी देर तक इलाज किया, मगर फिर कांपते लहजे में कहने लगा, बादशाह सलामत, अफसोस शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गई है, उन्हें किसी जहरीले सांप ने डंस लिया है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, या खुदा, ये तूने क्या कर दिया री? जिंदगी का सहारा एक यही तो थी और उससे भी तूने छीन लिया। बादशाह काफी देर तक शहजादी को देखकर रोता रहा। फिर सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर
लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा, ये देखिए आपका ताज यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहाँ आया था। फिर वजीर ने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहाँ नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि इस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। फिर रात भर बादशाह आंसू बहाता रहा और महल में एक गम का लहर छाया हुआ था। फिर सुबह हुई तो सबने पास के कब्रिस्तान में शहजादी फुलनार को दफना दिया। इस अफसोसनाक बस से सारे मुल्क पर गम छा गया। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकान, मदरसे, अदालतें, हर कारोबार बंद कर दिया गया। मस्जिदों और दरगाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीर और दरबारियों के साथ अपनी चहती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। ये हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे। फिर उसे होश आया, मगर उसके होश हवास कायम ना थे। बादशाह सबकी सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वह सब इसके लिए अजनबी थे। वजीर ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और घोड़ा गाड़ी में लिटा करा महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीब ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना गम ना था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग निकाले। जासूस शहर में एक बड़ी फौज को फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था मैयत का चोर शहर से निकलकर मुल्क शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वह अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से शहर बगदाद की जानिब चला जा रहा था, क्योंकि उस लड़के को यकीन था बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी। वह निहायत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, लेकिन ये फिक्र उसे बुरी तरह सता रही थी। शहर पनाह के दरवाजे पर उसे लाश को किस तरह छुपाए। मंजिल तय करने के बाद जब एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उसमें लाश को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था शहरी पनाह का दरवाजा बंद किया जाने वाला था। चोर संदूक लिए हुए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक सौदागर खड़ा था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हर जुम्मे की रात को यहाँ आता हूँ और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान ठहरा हूँ। आज इत्तेफाक से शहर पनाह में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। चोर, जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान ठहर गया तो इसे लाश का हाल जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अगर मैं किसी सराय में गया तो वहां भी यह राज खुले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है मैं इसी सौदागर के साथ चला जाऊं। ये सोचकर वह कहने लगा, आप जैसे इंसान के यहाँ मेहमान ठहरना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नसीबी है, तुमने खुशी से मेरी दावत को कबूल कर लिया। फिर वह उसे अपनी आलीशान हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो बाहर वाले झोपड़ी में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए ये कमरा है, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और दरवाजा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, यह मेज पर रखा हुआ मोर बहुत मुझे पसंद आया। सौदागर बोला, इस मोर में बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं, वजस वक्त हरकत में आते हैं तो यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या इस वक्त इसका मैं नाच देख सकता हूँ? उसने कहा, इसके
नाचने का वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आएगा तो ये खुद बखुदा रखना जिस वक्त यह नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज ना जाना। चोर ने मोर को गौर से देखते हुए कहा, ये बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहाँ से हासिल किया? सौदागर बोला, यह मुझे तोहफा मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया तो उससे कहा, अगर खाना तैयार हो गया हो तो फौरन दस्तरख्वान पर लगा दिया जाए। गुलाम ने अर्ज किया कि दस्तरख्वान पर खाना चुन लिया गया है। सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला कि आप दिन में यहाँ नहीं होंगे? सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। चोर ने खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से शहजादी की लाश निकाली। फिर जेब से सफेद रूमाल निकाल कर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला नाग बन गया। फिर उसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर था उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वह फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। इधर शहजादी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। उसने सुराही में से पानी गिलास में उड़ेल कर शहजादी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर उसे खिलाया। मेवा खाने के बाद शहजादी के जिस्म में कुछ कुव्वत पहुंची तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम आसिफ जमाल है और मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूँ। शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक ख्वाब देख रही थी, बहुत ही भयानक ख्वाब था, मगर जो कुछ मैं ख्वाब के अंदर देख रही थी आंख खुलने के बाद भी वही नजर आ रहा है। ये क्या राज है? आसिफ बोला, ख्वाब में क्या देखा था? शहजादी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूँ और मुझे दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। फिर अचानक कब्र खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उससे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और स्याह नाग बनकर जहर चूसने लगे। आसिफ हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा, यह अपने होशो हवास में तो नहीं थी, फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? वह इसी परेशानी में था कि शहजादी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूँ या कहीं और हूँ? आसिफ बोला, जो तुमने ख्वाब में देखा वह बिल्कुल हकीकत है। तुम अपने महल में सो रही थी, एक सांप ने तुम्हें डंस लिया और तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दफना दिया। लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि सांप जिसे डंस लेता है वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। बस दूसरे दिन ये साहब मुझे कब्र से निकाल कर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूस कर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह ने शहजादी गुलनार को सीने से लगा लिया और उससे इतना खुश हुआ कि 2 हफ्ते के बाद उसने शहजादी की शादी उससे कर दी और अपने तख्त का वारिस बना दिया। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे